अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। झमरा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। थाना चक झमरा के इलाके में एक्सीडेंट में बच्चों समेत 5 अफराद की हलाकत। CPO कामरान आदिल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद लोन, SP मदीना डिवीजन और SDP सर्कल निशात आबाद मौके पर मौजूद। झमरा पुलिस ने कार सवार मुलजिम अली अरशद वल्द मियां अरशद सकना सईद कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। CPO फैसल की CTO फैसलाबाद को तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर जवानों को खराज तहसीन। महकमा इनहार के अरबों रुपए की करप्शन बेनकाब करने वाले शहरी अकबर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पंजाब और पुलिस से जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। जानी नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी SDO इनहार पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद महकमा इनहार की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करके अरबों रुपए के करप्शन को बेनकाब करना शहरी के लिए अज़ाब बन गया। अकबर अली ने प्रेस चैम्बर्स में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, IG पुलिस पंजाब, RPO, CPO फैसलाबाद से जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहरी अकबर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महकमा इनहार में अरबों रुपए की मुसलसल चोरी हो रही थी। गुज़िश्ता 12 साल से महकमा इनहार फैसलाबाद की एक ही डिवीजन में तैनात SDO नासिर महमूद वाहला ने मधवाना, सारंगवाला, पहाड़ंग और ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में सरकारी रुकबा पर नाजायज़ कब्जा करवाकर कीमती सरकारी जायदाद बेच डाली, जिसकी निशानदही और मुतालिका फॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई के लिए रुजू किया गया। तो इस इंक्वायरी से बाज रखने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकियाँ और दबाव डाला जा रहा है। आला अफसरान में मज़कूरा SDO की करप्शन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के बजाय लेतोलाल से काम ले रही है। मधवाना ड्रेन पर नाजायज़ बिजली के खंभे, नाजायज़ पुलों की तामीर, सेम नाले के साथ साथ रुकबा जात पर गैर कानूनी और नाजायज़ तामीरात करवा कर लाखों रुपए भत्ता वसूल किया जाता है। मुतालिका सब इंजीनियर्स वकास और जाहिद मुकम्मल तौर पर अपने SDO के मददगार और लूटमार में बराबर के शरीक व हिस्सेदार हैं, जिसमें सब इंजीनियर वकास की इंक्वायरी जारी है। इसी को मरखा 5/6/2024 को होने वाली ज्वाइंट इंस्पेक्शन में शामिल किया गया ताकि अपनी करप्शन को छुपा सकें। मियां अकबर अली का मज़ीद कहना है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे बदनाम करने और धमकियों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया गया है। मुझ पर मुख्तलिफ अंदाज से धमकियाँ और दबाव डाला जा रहा है कि दायरा किरदा दरख्वास्त वापस लो, मगर मेरा अज़्म है कि मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लूँगा। सोहबतपुर से खबर शामिल करते हैं। एक्सिन मौसलात तामीरात नसीराबाद अब्दुर्रहमान काकड़ का नसीराबाद में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का अचानक दौरा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड्स नसीराबाद अब्दुर्रहमान काकड़ ने जारी तरक्याती स्कीमों की मयाद और मटेरियल का जायजा लिया। एक्सिन मौसलात व तामीरात नसीराबाद अब्दुर्रहमान काकड़ ने कहा कि तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। छत्तर और मीर हसन रोड्स की आदम तामीर से आवाम को मुश्किलात दरपेश थी। रोड की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए गए हैं। छतर मीर हसन रोड्स पर काम तेजी से जारी है। मनसूबों की तामीर से आवाम को सफरी सहूलियात मैसर हों। इनका मज़ीद कहना था कि महकमा मौसलात और तामीरात के अफसरान की हिदायत जारी की कि ज़िला नसीराबाद में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर कड़ी निगरानी की जाए ताकि मनसूबे देरपा और पायदार साबित हों और आवाम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अवामी हलकों ने एक्सिन मौसलात और तामीरात नसीराबाद अब्दुर्रहमान काकड़ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि इस शदीद गर्मी और गर्म लू में अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जहानिया से खबर शामिल करते हैं। जहानिया के नवाही थाना ठट्टा सादिकाबाद के SHO शोएब मलाना का मंशात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। एक मंशात फरोश गिरफ्तार, 1 किलो 210 ग्राम चर्स बरामद। जहानिया के नवाही थाना ठट्टा सादिकाबाद पुलिस के SHO शोएब मलाना अपनी टीम के हमरा मामूल की गश्त पर थे कि मुखबर की इतला पर चक नंबर 133-10R में मंशियात फरोख्त करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जाहिद इकबाल को गिरफ्तार करके 1 किलो 210 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना ठट्टा सादिकाबाद शोएब मलाना ने कहा है कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासुर हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अमजद हुसैन बटर, जहानिया। हमारे नुमाइंदे महर नदीम हंदल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का कामयाब छापा लाखों रुपए मालियती गुटखा सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। गुटखा बिला नंबरी मोटरसाइकिल रिक्शा पर सप्लाई किया जा रहा था।
मुलजिम अरमान अकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना हाजीपुरा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। नवमुंतखब चेयरमैन जिला काउंसिल सांगड़ सैयद रियाज हुसैन शाह खरासानी को बिना मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद इनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। खरासानी हाउस काही पर मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद रियाज हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और मकामी रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐवान में सबको साथ लेकर चलूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मकामी अरकान असम्बली के साथ मिलकर शहरी और देही इलाकों में सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाऊँ, क्योंकि तालीम और सेहत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इस मकसद के लिए समाजी तंजीमों से भी मदद हासिल की जा सकती है। अफराद की लाखों उम्मीदें हैं, मैं इनकी उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा और जल्द तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबरान से स्कीमें लेकर इन्हें अमली शक्ल दी जाएगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। राना शाहिद अजीम, ब्यूरो चीफ चिश्तियाँ में इस्लामी जमीयत तलबा ने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया। चिश्तिया में इस्लामी जमीयत तलबा ने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा चिश्तिया ब्रादर जुनैद इफ्तिखार, सदर बज़्म पैगाम डिवीज़न बहावलपुर और साबिक मोतमद इस्लामी जमीयत तलबा डिवीज़न बहावलपुर ने मसला फ़लस्तीन पर शहरियों और रैली में मौजूद लोगों से खिताब किया। रैली में मोहम्मद असगर अमीर तहसील भी हमरा थे और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जफ़र अमीर जमात इस्लामी चिश्तियाँ शहर ने रैली के इख्तिताम पर दुआ करवाई। रैली मस्जिद अल फारूक से शुरू होकर मिनहाज अड्डा से गुजरते हुए मेन बाजार बुखारी चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। पतोकी से खबर शामिल करते हैं। सराय मुगल के नवाही इलाका शेखम में निकासियाब का निज़ाम धर्म भरम, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहलियान मोहल्ला ने वज़ीर आला पंजाब और DCO कसूर से नोटिस की अपील कर दी। थाना सराय मुगल के नवाही गांव शेखम में निकासियाब बंद होने की वजह से गलियां तालाब बन गई और दीवारें गिरने लगी हैं। गुज़िश्ता एक माह से निकासी बंद करने के लिए बासर अफराद ने जगह जगह नालियों में मिट्टी डाल दी है, जिसकी वजह से मोहल्लेदारों ने एहतजाज करते हुए बताया कि पानी हर फर्द की अहम ज़रूरत है, लेकिन हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हम एक घूंट पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पानी की निकासी रुकने के बायस पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मोहल्लेदारों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लोगों ने बताया कि हम AC पतोकी को मुतादिद बार दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, मगर ताहाल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले मोहल्ला ने DCO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी की निकासी को बहाल करवाने के लिए रोड के साथ साथ नहर तक आब निकासी नाला तामीर करवाया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें और बासर अफराद के चुंगल से आज़ाद पा सकें। महर मोहम्मद, रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़ पतोकी। ढरकी में शहीद सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को खराज अकीदत पेश करने की शमाएं रोशन की गईं। ढरकी तफसीलात के मुताबिक ढरकी में शहीद सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को खराज अकीदत पेश करने की शमाएं रोशन की गईं। सिविल सोसाइटी सहाफ़ी शहरियों की शिरकत 19 दिन हो गए। शहीद नसरुल्लाह गडानी के असल कातिल और सहूलतकारों को आसमान उठा गया या ज़मीन खा गई, क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ढरकी GT रोड पर सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी रहनुमाओं सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से शहीद नसरुल्लाह गडानी को खराज अकीदत पेश किया। जब तक शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के असल कातिल और सहूलतकारों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक बासर वडेरे के गनमैन ने एतराफ़ किया है कि मैंने कत्ल किया है, जबकि इसे क्यों नहीं पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही? किस कहने पर नसरुल्लाह गडानी को कत्ल किया गया है? जब ये गिरफ्तार मुलजिम दस्ताने तो ज़रूर है, मगर इनमें हाथ किसी और के हैं। शहीद नसरुल्लाह गडानी की वालिदा अब अपने बेटे के असल कातिल को गिरफ्तार कराने के लिए जल्द एहतजाज की कॉल देगी। असद बतावी, सनी कुमार, TV आप न्यूज़, ढरकी। हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम खालिद शेरदल जिम्नेशियम में पंजाब समर कैंप 2024 इंटर क्लब कराटे मुकाबला जात का इनेकाद हुआ, जिसमें द मास्टर बाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड मेडल समेत 36 मेडल्स अपने नाम करते हुए तारीख रकम कर दी है। कराटे की मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। समर गेम्स में टेबल टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन के मुकाबला जात मुनक्कद हुए। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, ब्लैक बेल्ट फॉर डॉन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद अशफाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
इस मौके पर दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इंस्ट्रक्टर्स मोहम्मद वसीम तारिक, नईम अख्तर, मोहम्मद अकरम, शेरजंग खान और मोहम्मद बिलाल भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद अशफाक और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत पंजाब नौजवान नस्ल में खेलों के मुस्बत रुझान को परवान चढ़ाने के लिए कोशां है। पंजाब समर इंटर क्लब कराटे मुकाबला जात में तलबा तलबात ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। स्कूल्स और कॉलेजेस के तमाम तालिब इल्मों को जिस्मानी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसका मकसद इनको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी मिलने की खुशी मनाना और इनकी सहाफ़ी खदमात को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने की, जबकि सलमान गनी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद समेत असातिज़ा, इंतजामी अफसरान और उकाड़ा की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थे। तकरीब के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए शोबा अबलागियात के सरबराह डॉक्टर जाहिद बिलाल सलमान गनी को खिदमात और अपने शोबे की चीदा कामयाबियों पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि सलमान गनी जैसे जेद सहाफ़ी का सहाफ़त के तलबा से तामुल इनके लिए न सिर्फ हौसला अफजा साबित होगा, बल्कि इन तलबा के लिए कैरियर्स के लिए मशल राह भी बनेगा। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखारें, बल्कि अपने अंदर मुस्बत और मुहिब वतन सोच भी पैदा करें। वाइस चांसलर ने अपने खिताब में सलमान गनी को सदारती अवार्ड बनाए हुस्न कारकर्दगी मिलने पर मुबारकबाद दी और इनको एक मुहिब वतन सहाफ़ी करार दिया। इनका कहना था कि सलमान गनी जैसे सहाफ़ी इस माशरे के लिए उम्मीद की किरण है। प्रो वाइस चांसलर ने भी सलमान गनी को खराज तहसीन पेश किया। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी से नर्सेज स्टाफ सरापाया एहतजाज। खानेवाल में एमएस और सीईओ ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार करवाने के खिलाफ शेख ज़ैद हॉस्पिटल में YNA की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। नर्सेज ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर स्टाफ नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा किया। मुतालबात न मानने पर एहतजाज के दायरा मज़ीद वसी करने की कॉल दे दी। रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल में यंग नर्सेस की जानिब से MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज नर्सेस ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर खानेवाल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में स्टाफ नर्स अक्सा को गिरफ्तार करवाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर YNA साजदा ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्टाफ नर्स को बगैर किसी इंक्वायरी गिरफ्तार करवाने पर मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाए और MS और CEO समेत जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी किराएनामे और फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर मुतालिका थानों में बंद करवा दिया। टोयोटा वैगन स्टैंड पर मौजूद टोयोटा हाईएस ने मौजूदा SOP पर अमल दरामद न करते हुए दर्जन से ज्यादा टोयोटा हाईएस को किरायानामे और फिटनेस सर्टिफिकेट की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर और टोयोटा वैगन के साथ मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा के बंद करवा दिया गया। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर तारिक शबीर ने वैगन हाईएस अड्डों पर मौजूद हाईएस को किरायानामे और फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर ड्राइवर समेत मुतालिका थानों में बंद करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा तारिक शबीर ने सरकारी किरायानामे पब्लिक मकामात पर आविज़ा करने की हिदायत जारी की गई और टोयोटा हाईएस वैगन स्टैंड के मालिकान को फिटनेस सर्टिफिकेट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। इंचार्ज वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिसर सरगोदा मुश्ताक अहमद ऐवान 14 जून बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे सूबाई मुहतसिब ऑफिस जौहराबाद में वफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत सुनने के लिए खुली कचहरी लगाएंगे। इसी रोज़ रजिस्टर्ड शिकायत की समाअत होगी। बेशतर शिकायत वापडा, सुई गैस, पासपोर्ट ऑफिस, नादरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल-माल और दीगर वफाकी महकमा जात के बारे में होंगी, जिसके बारे साइलिन और मुतालिका वफाकी महकमों के अफसरान को पेश के नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। इस रोज़ वफाकी महकमों के खिलाफ नई शिकायत भी वसूल की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने रोड ट्रैफिक हादसात, मेडिकल, फायर, रेस्क्यू ऑपरेशन और दीगर तमाम एमरजेंसीज की सूरत हाल में
24 घंटे बर वक्त भी इमदाद फराहम करने के सिलसिले में इमरजेंसी ड्यूटी प्लान मुरतब कर दिया है। प्लान के तहत रेस्क्यू अमले की इमरजेंसी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने कहा कि हर खास अवाम को किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त एमरजेंसी सर्विस मुहैया करना पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब की अव्वलीन तरजीह है। फैसलाबाद में डिस्पोजल स्टेशन में काम के दौरान करंट लगने से 3 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद के इलाका डचकूट में डिस्पोजल की सफाई के दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजमिन के कुएं में गिर कर जाँ बहक हो गए। वासा मुलाजमों को रेस्क्यू करने के लिए उतरने वाले 2 अहलकार भी हादसे का शिकार हो गए, जिनमें एक वासा मुलाजिम और रेस्क्यू अहलकार की तलाश जारी है। हादसा डिस्पोजल स्टेशन की मोटर में करंट आने से हादसा पेश आया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख की तमाम एसडीपीओज और एसएचओज के साथ मीटिंग। जिला भर में ईद उल अज़हा की आमद के हवाले से मवेशी मंडियों, मार्केटों, बाजारों और ईद की नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और क्राइम की रोकथाम और इसके खात्मे, अवाम उन्नास की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुतालिक जुमला पुलिस अफसरान को अहकामात दिए। मज़ीद जानते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा ने एसपी इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास के हमरा जिला भर के एसडीपीओज, एसएचओज से मीटिंग करते हुए मवेशी मंडियों, मार्केटों, बाजारों की सिक्योरिटी और क्राइम के सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। दौरान मीटिंग तमाम पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को फर्दन फर्दन चेक किया। अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी और नाकिस पर सरजनिश की गई। डीपीओ शेखपुरा ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, खुसूसन औरतों, बच्चों और ट्रांसजेंडर से ज़्यादती और तशद्दुद के ज़र तफ्तीश मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके यकसू करने की हिदायत की। चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। इसके अलावा डकैती, हाउस रॉबरी, रासानी चोरी के मुकदमात को यकसू करते हुए माल मसरूका की रिकवरी के मयार को बेहतर बनाने, बिजली चोरी के मुकदमात के फौरी इंदराज और इनको यकसू करने की, क्राइम के हवाले से डकैत और चोर गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ, मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और इनकी जायदादें करने, मंशियात फरोशों, नाजायज असला, हवाई फायरिंग, पतंगबाजों, कुमारबाजों, टाउट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने के खुसूसी अहकामात दिए। रायवंड लेस्को सब डिवीजन रायवंड बिजली चोरी का सिलसिला न रुक सका। वाबदा अहलकार बिजली चोरी करवाने में शामिल। रायवंड के गांव मिल सुल्तान के में बिजली चोरी का बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जहां वाबदा अहलकारों की जानिब से शहरियों को बॉक्स मीटर्स के जरिए बिजली चोरी करवाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। एक्सन रायवंड के इस दावे के बिजली चोरी पर काबू पा लिया गया है। आवाम और आला अफसरान को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा शहर रायवंड में डोमेस्टिक मीटर्स पर कमर्शियल सप्लाई के मामला भी सामने आए हैं और कुछ गैर रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ में मीटर्स की तनसीब के अलावा बगैर मीटर्स भी बिजली फराहम की जा रही है, जिससे आवाम पर और रेटिंग और लाइन लॉसेस की मद में हुकूमत को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।